नमस्कार, मैं हूं राजेश हिंदुस्तानी। आपको बता दूं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था मोदी सरनेम पर, उसको लेकर कोर्ट में ये पूरा मामला गया। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि सारे चोर जो होते हैं मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं। तो पूर्णेश मोदी जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सूरत कोर्ट में एक अर्जी दी थी और कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के बाद जो है 2 साल की राहुल गांधी को सजा सुनाई है और जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी की जो है सदस्यता रद्द कर दी। अब लगातार कांग्रेस इस पूरे मामले पर मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। आज इसी कड़ी में जो है कांग्रेस एक सत्याग्रह कर रही है दिल्ली के राजघाट पर और यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि सामने पूरा मंच लगाया गया और यहाँ पर जो है सारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और संबोधन चल रहा है। चारों तरफ मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि सड़कों पर यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और साथ ही आपको बता दूं कि सोमवार को कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हर जगह देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहनवाज आलम है। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश से आया हूँ और अल्पसंख्यक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जी, हूँ। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के लिए कानून अपना काम कर रहा है। देखिए, इस देश में कानून कैसे काम कर रहा है आप देख रहे हैं। अमित शाह जी बुला करके किसी भी जज को कहते हैं तुम्हारे पास 2 ही विकल्प है, या तो तुमको लोया बनना होगा, है ना, या फिर आप समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी देश में हो रही हैं, जो जुडिशरी के नाम पे, बेसिकली राहुल जी लगातार इस बात को कहते रहे। तो आप सीधा कह रहे हैं कोर्ट का विरोध कर रहे हैं आप सीधा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज तक ऐसा कभी मामले में नहीं हुआ है। आप देखिए, इसी मामले में जो लिटिगेंट था उसने स्टे का ऑर्डर ले लिया था, फिर अचानक से वो अपना स्टे वापस भी ले लेता है, फिर सुनवाई भी चलती है, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये सब मामला हो जाता है। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा हैं जो इस समय गृह मंत्री हैं, उनके ऊपर मुकदमा है, उसमें उनको सजा भी हुई है 3 साल की, पेड न्यूज़ दे करके, फर्जी खबर बना करके चुनाव जीतने का, लेकिन उस पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं जुडिशरी को भी हाईजैक करने का एक उदाहरण है। ये जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। लोकतंत्र पे, न्यायपालिका पे आप हमला कर सकते हैं, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन समाज का जो न्याय का विवेक है उस पर आप हमला नहीं कर सकते। और इसीलिए आप देखेंगे कि रमज़ान चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, बावजूद उसके बहुत सारे दूर दूर से हमारे जैसे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से लोग आए हैं। तो हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सवाल है या राहुल गांधी का सवाल है। लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो कह रहे हैं हम कोर्ट का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो सरकार की मंशा का विरोध कर रहे हैं। देखिए, न्यायिक फैसले और न्यायाधीश के फैसले दोनों में फ़र्क होता है। रंजन गोगोई साहब ने जिस तरह के फैसले दिए, बाद में सारे लोग कहीं ना कहीं गए, जाहिर सी बात है इस पे सवाल तो उठेगा। तो न्यायालय के फैसले नहीं है, ये न्यायाधीश के फैसले हैं, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1975 सेक्शन 5 इस आपको हर नागरिक को अधिकार देता है कि आप जुडिशरी पर सवाल उठा सकते हैं। ये बेसिकली इनको लग रहा है कि राहुल गांधी के घर पुलिस भेज देंगे तो ज़्यादा विरोध होगा। अगर हम पहले आजम खान, लालू प्रसाद यादव, कितने लोगों की सदस्यता रद्द हुई है? सदस्यता रद्द हुई, उनके तहत ही हुई है। देखिए, जितने भी इनके विरोधी नेता हैं 2 साल की सजा हो रही है, ठीक है, उनको 2 साल की सजा हो रही है। और जितने इनके लोग हैं 1.5 साल की सजा हो रही है, 6 महीने की सजा हो रही है ना। तो ये बेसिकली न्यायपालिका का गलत इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और इसीलिए मेरा मानना है कि आप देखिए 370 खत्म किया गया, ठीक, 370 खत्म हो ही नहीं सकता जब तक राज्य सरकार अपने विधानसभा से प्रस्ताव न पारित करे। 3 साल हो गया, कश्मीर के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल किया है, आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। पूजा स्थल अधिनियम को ख़त्म करने की मांग हो रही है, उस पर लगातार सुनवाई हो रही है। तो जुडिशरी का जो बायसनेस है ये भी कहीं ना कहीं सवाल बनेगा। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता, आप कहाँ से आए सर? मैं मऊ से आया, मऊ जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंतखाब आलम है। ये बताइए, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग मुद्दे से भटका रहे हैं, अडानी मामले पर बात कर रहे हैं, सदस्यता रद्द हुई है। तो देखिए, अडानी मामले पे हम लोग जो हैं आवाज़ न उठाते तो सदस्यता रद्द भी नहीं होती। अच्छा, इसीलिए हुई है। मोदी ने जो सवाल किया था सदन के अंदर, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बड़ी ही सलीके से उन्होंने सवाल किया था। जो वो हवाई जहाज़ के अंदर बैठ के
विदेशी दौरे पे मोदी जी के साथ साथ अडानी भी जा रहे हैं। उन्होंने वही तो दिखलाया था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं सवाल कर रहा हूं कि ये आपके चित्र क्या बता रहे हैं, ये कैसे संबंध हैं विदेशों के दौरों पे, ये किस अधिकार से आपके साथ जाते हैं, इसका जवाब दीजिए। यही तो सवाल था। इसी सवाल से आज मोदी जी इतने डर गए कि तत्काल प्रभाव से उन्होंने गुजरात में बेंच को कवर कर आदेश कराकर तत्काल प्रभाव से दूसरे दिन सदस्यता समाप्त की गई। साफ जाहिर हो रहा है कि ये मोदी जी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी से जो शेर की तरह चलकर 3400 किलोमीटर आया और वो दिखला दिया दहाड़ कर सदन में कि हमारा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। जवाब देने से डर गए। भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है सरकार, डर गई है, निश्चित डरी है, क्योंकि उन्होंने देश में नफरत को खत्म कर मोहब्बत का पैगाम दिया है। ये हिंदुस्तान मोहब्बत का है, ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा, वो हिंदुस्तान है। यहाँ पे सारी जातियाँ, कौम, हर भाषाएं, हर लोगों की जाति विवाह के तरीके अलग अलग हैं। उसको बनाकर संजोकर 70-75 साल से कांग्रेस ने जो विकास किया था, ये मोदी जी उसको बेच कर खा रहे हैं। नालायक बेटा जो बाप का बनाई हुई संपत्ति को बेचने का काम करता है, वो नालायक प्रधानमंत्री बन गया, जो आज देश के सारी संपत्ति को बेचकर अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों कंगाल करने के लिए बैठा है। कहीं न कहीं नहीं, खुले तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी का संबंध अडानी से है। अडानी इज द मोदी, मोदी इज द अडानी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अखलाक अहमद है, उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी जी। तो लगातार आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं। कल तो ऑफिशियल भी ऐलान किया कि पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा। कब तक ऐसा चलेगा? जब तक सरकार जो है सीधे सीधे काम नहीं करेगी, उल्टे सीधे काम कर रही है। सवाल पूछा जा रहा है, आप चोरी किए हैं, चोरी करवा रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, डकैती करवा रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। पूछा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपया जो है हवाले के जरिए जो है इसको दिया गया है, ये क्या नाम है तुम्हारे अडानी को, अडानी की कंपनी में, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। सरकार कह रही दोनों मुद्दे अलग हैं, दोनों मुद्दे से उसको जोड़ जी, दोनों मुद्दे अलग नहीं, दोनों मुद्दे एक है। मुद्दा एक है, मुद्दा यह है कि आप जब भ्रष्टाचार ये करेंगे, चोरी जो करेंगे, उस पर सवाल उठाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा कि वो देखो चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ रही। ये जो है ना फिल्मी स्टाइल में काम कर रहे हैं, डिंग डांग करना, झूठ बोलना, डिंग मारना इनका काम है। सरकार राहुल गांधी के सवालों से डर गई है, बिल्कुल डरी हुई है, इसलिए कि सच इनको जब बोलना पड़ेगा, जब जवाब देना पड़ेगा तो सच्चाई सामने आएगी। जेपीसी क्यों नहीं बना रहे? बोफोर्स पे 7 मरतबा जैसी जेपीसी बैठाई गई है, 7 मरतबा बोफोर्स में जेपीसी बैठाई गई है। हमारे राजीव गांधी उसमें क्लीन चिट उनको मिली है 7 मरतबा। आप एक अडानी जो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तुम बोलते हो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, तो उस पर जेपीसी क्यों नहीं होने? जेपीसी से डर रही है सरकार, बिल्कुल जेपीसी से डर रही है, इसलिए कि उसके भ्रष्टाचार, जब अडानी का भ्रष्टाचार खुलेगा तो मोदी का भ्रष्टाचार खुलेगा। इसलिए आप कह रहे राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर दी ताकि वो बोल ना सके। बिल्कुल बिल्कुल, इनको मालूम है। राहुल जी ने अपने पीसी में ही बोला कि अगला जो भाषण होना है इनका, वो भाषण ना हो, क्योंकि देखिए जब सदन में भाषण होता है तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाता है। जी जी। और साथ कुछ महिला भी इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मैं पूजा राय हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मऊ जिला से। मऊ जिला से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो भी इस सरकार के खिलाफ सच बोलेगा उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसकी आवाज़ को दबाई जाएगी, क्योंकि ये तानाशाह सरकार हो गई है, हिटलर शाह सरकार हो गई है। जी, तानाशाही सरकार हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि राहुल जी ने कोई सवाल गलत किया। अगर बेरोजगारी पे बात करते हैं, अडानी अंबानी पे बात करते हैं, चोर लुटेरे पे बात करते हैं, तो कहाँ गलत है? वो अपने बारे में तो बात कर नहीं रहे हैं। बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, अडानी अंबानी पे बात कर रहे हैं, तो तकलीफ किस बात की है? उनका जो ये मामला है सरनेम को लेकर हुआ था, एक पूरे समाज को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि टारगेट किया गया ओबीसी समाज को। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है वो आपके सामने है, कुछ भी छिपा नहीं हुआ है। और जब भी सदन में जो भी बातें उठाई गई हैं उसको बंद किया गया है। सच को दिखाया जाए। आप पत्रकार है, वो भी इस समाज में नहीं है, तो आप सच को दिखाइए ना। आप क्यों आप इस चीज़ को दबा रहे हैं, छिपा रहे हैं? सच को दिखाइए, जो दुनिया देखना चाहती है। क्या आपको नहीं पता कि फैसले को आप स्वीकार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? जी, सरकार के संविधान के नहीं, बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं और हम ऊपर जाएंगे, लेकिन जो चीजें जब हमने जा क्यों नहीं रही ऊपरी अदालत में? अभी तक कोई याचिका नहीं दी आपने। तुरंत 2 दिन के बाद आपने 30 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के बाद उनको सुना दिया, नोटिस दे दिया, सदस्यता आप खत्म कर सकते हैं ना। जनता के बीच में जाने से किसी भी कांग्रेसी को या गांधी परिवार को आप नहीं रोक सकते। जी, तो आंदोलन तेज होगा? बिल्कुल तेज होगा। आप कहाँ से आए भाई? दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? सवाल क्या है आपका?
सवाल यही है जो आप चल रहा है, इस पर बताइए कुछ। दुनिया देख रही है, भारत की क्या बात है। जो जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से सवालों को रोका जा रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका जाता है, अगर बाहर विदेश में जाकर वो किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये कह देते हैं कि वाकई भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और पूरी बीजेपी तिलमिला जाती है। और आप देख रहे हैं जैसे उन्होंने सच बोला, मतलब कैम्ब्रिज में जो भाषण दिया उसके 4-5 दिन बाद तो ये सच हो गया। सरकार बार-बार ये कह रही है कि अडानी मामला और सदस्यता से दोनों से अलग-अलग मामला है। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए संसद के अंदर अडानी को लेकर, वो वास्तविकता के बहुत नज़दीक है। जो संबंध मोदी अडानी का पूरे विश्व के सामने नज़र आया है और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो सामने आई जिसमें लाखों करोड़ों रुपए भारत का वो स्वाह हो गया, और जो हवाला जो दुनिया भर का जो ब्लैक मनी था वो जो सर्कुलेट हो रहा मार्केट में, जो सेल कंपनी बनाई गई थी, अभी तक उनका कोई भी जांच उन पर नहीं बैठी है। आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जो भाषण दिया था उससे सरकार डर गई? नहीं, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जो लगातार पिछले का ठीक है जो राहुल हमलावार हुए हैं उससे घबराई हुई, और जो भी हाल ही में जो भाषण होने वाला था सदन के अंदर उसको कहीं ना कहीं रोकने की साजिश थी। और यही साजिश थी और यही साजिश वजह बनी कि पिछले 1 महीने के अंदर वो जो लिया हुआ स्टे ऑर्डर था इस वाले मानहानि पर, ठीक है, वो दोबारा सूरत में आता है, सूरत कोर्ट के अंदर आता है और फिर 1 महीने के अंदर उस पर फैसला भी रिजर्व कर लिया जाता है। फिर अगले दिन 23 तारीख को फैसला आ गया, फिर उससे 24 घंटे के अंदर सदस्यता भी बर्खास्त कर दी जा सकती है और स्पेशल प्रिविलेज का पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि कैसे? बिल्कुल क्रोनोलॉजी समझिए। बड़ा सीधा सवाल है कि सरकार को सबसे ज़्यादा खतरा उसी से है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर नेता है। पिछले 1 साल से राहुल गांधी ने नेशनल मीडिया और जो सोशल मीडिया और जो छोटी मीडिया है उसको कंट्रोल किया हुआ है। युवाओं की जो पहली पसंद है इस पर रोजगार के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी सबसे ज़्यादा आगे निकल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार को खतरा है, ठीक है, और ये चीज़ सबके सामने निकल कर आ चुकी है, तो इससे कोई बात नहीं। तो देखिए, कल सोमवार है और देश भर में कांग्रेस राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने को लेकर प्रदर्शन करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ऊपरी अदालत में जाते हैं, अगर जाते हैं तो क्या फैसला जो है निचली अदालत वाला बरकरार रहता है या स्टे मिलता है। अगर स्टे मिलता है तो राहुल गांधी की सदस्यता एक बार फिर से वापस मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए सत्य की खोज। नमस्कार।